देखिए, सीरिया में बिगड़ते हालात पर एक्शन में है ईरान। ईरान के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं सीरिया के बाद वो तुर्की जाएंगे। अब्बास अराक्ची के दौरे को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी विदेश मंत्री से बातचीत में सीरिया को ईरानी समर्थन मिला है। रूस के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन प्लान पर काम करेगा ईरान। और इस बीच सीरिया के हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इराक ने सीरिया से लगा बॉर्डर बंद कर दिया है। अलेप्पो, इदलीब, हमा में तहरीर अल शमा पर कब्जा हो गया है। कई स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। यह खबर सामने आ रही है। लगातार पीछे हो रही है असद समर्थित सेना। इराक ने बंद कर दिया है सीरिया से लगा अपना बॉर्डर। तो सीरिया में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो डेवलपमेंट है वो बहुत अहम है और सीरिया में तमाम महाशक्तियों का इन्वॉल्वमेंट अब नजर आ रहा है। इराक ने सीरिया से लगा अपना बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया है और इस तरह से अपने रुख को साफ किया है। जॉर्डन ने सीरिया बॉर्डर पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है। ये इस वक्त सीरिया के हालात हैं। अलेप्पो, इदलीब, हमा में तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया है। यानी एक बड़े हिस्से पर, सीरिया के एक बड़े हिस्से पर अब ऐसा लग रहा है कि विद्रोही कब्जा जमा चुके हैं। तो ये स्थितियां इस वक्त सीरिया के अंदर नजर आ रही हैं। सीरिया में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जीजे सिंह साहब भी मौजूद हैं। सिंह साहब, ये जो हालात बने हुए हैं, इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि इजराइल के फ्रंट पर अभी ईरान उलझा हुआ है, यूक्रेन फ्रंट पर अभी रूस उलझा हुआ है और ऐसे में विद्रोहियों को बाकायदा यहां पर हवा देकर बशर अल असद की सरकार के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पर उतारा गया है, जिस तरह से सेना से मुकाबला इस वक्त हमें सीरिया की सड़कों पर नजर आ रहा है, उसके पीछे मंशा क्या है, मोटिव क्या है? क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है कि यह सारा खेल अमेरिका और तुर्की का है। जी बिल्कुल। इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि ये जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह एक बड़ी ताकत थी सीरियन फोर्सेस के लिए, बिकॉज इन दोनों का आपस में बहुत करीबीपन था, दोस्ती थी, एक दूसरे की सपोर्ट थी। हाँ। अभी इजराइल ने जो हिजबुल्लाह है उसको कंसिडरेबली बहुत हद तक कमजोर कर दिया है। उसके जितने एमुनेशन डिपो थे, उसकी जितनी फौज थी, या जो उसके अच्छे ठिकाने थे स्ट्रैटेजिक, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट के उसको कहा जाता है कि 70% उसको नुकसान पहुंचा दिया है और हिजबुल्लाह कमजोर पड़ चुका है। हिजबुल्लाह कमजोर होने से और दूसरी जगह पे जो रशिया का पैर यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो हमने देखा है कि ये सीरिया की जो आर्मी उसको भी काफी कमजोरी मिली है, नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे हालातों को देखते हुए अभी अमेरिका, टर्की और इसके पीछे मोसाद, जो इजराइल भी आ जाता है, क्योंकि अलेप्पो में एक खास बात यह है कि अलेप्पो और जेरूसलम जो इजराइल है, इसका बड़ा क्लोज रिलेशन हिस्टोरिकली रहा है। अलेप्पो एक ऐसी जगह है जहां पे हिब्रू की सिस्टर लैंग्वेज बोली जाती है और जिसको अरामिक कहते हैं। तो उनका आपस में बड़ा जिसे कहते पहले से हिस्टोरिकली भी काफी तालमेल था, उनका रिश्ता था। तो इसीलिए जब उन्होंने देखा कि हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है, सीरिया उस पर डिपेंडेंट था क्योंकि ईरान उसके पीछे खड़ा हुआ था, तो ये हालातों को वे करते हुए, उनको समझते हुए, तोलते हुए, उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझी है और रेबल्स को एक्टिवेट कर दिया है। और दूसरा जो टर्की है उसका बॉर्डर लगता है सीरिया के साथ और उन्होंने वहां से उसको पूरी फोर्स दे दी है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जो रशिया है उसको भी दूर से वहां पे मदद भेजनी पड़ती है, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे जैसी भी उनको जरूर सपोर्ट चाहिए। और टर्की बिल्कुल साथ पड़ता है, इजराइल बिल्कुल साथ पड़ता है। तो इसलिए ये इनका हौसला रेबल्स का बुलंद हो चुका है। बिल्कुल। और उसका रिजल्ट ये है कि जो आप अभी बता रहे थे
के आधे तक ऑलमोस्ट अलेप्पो और एक और जो इदबिल है उसका दोनों को इन्होंने कब्जे में कर लिया है। और सीरिया की मदद के लिए भी रूस बम्बार्डमेंट तो करेगा, हाँ। मगर उसके पास फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि कब्जा तभी होता है जब इन्फेंट्री उसको अपने कब्जे में लेती है। इन्फेंट्री को मिलती नहीं है उनके पास नहीं, रशियंस के पास, वो तो नॉर्थ कोरिया पहाड़े के उन्होंने दिए हुए, तो इसलिए ये काफी कमजोर हो चुका है। मेरी बिल्कुल, और अभी तो खबर यही आ रही है कि असद की सेना को कई जगहों पर पीछे हटना पड़ा है। मतलब विद्रोहियों की ताकत जो देखिए आप कितनी बढ़ चुकी है इस पूरे के पूरे रीजन में, कि अमेरिका और तुर्की के दम पर वो सीरिया के अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन से अहम खबर है, यूक्रेन के बाखमुत पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बाखमुत में रूसी हाइडआउट पर हमला हुआ है, यूक्रेन की स्पेशल फोर्स का रूसी फोर्स पर हमला। ये देखिए अपार्टमेंट के खंडर में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन कैसे चल रहा है। 21वीं सदी में ऐसी जंग होगी ये शायद ही किसी ने सोचा था, लेकिन ऐसा हो रहा है। अपार्टमेंट के खंडर में दोनों तरफ की सेना आमने सामने। ये देखिए